हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिंदी लेसन 12 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है रहीम के दोहे। तो पहले हम दोहों को पढ़ेंगे, उसका मीनिंग जानेंगे, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में दिए गए सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करे सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नाही लपटे रहत भुजंग। मतलब कि जो व्यक्ति उत्तम स्वभाव का है यानी अच्छे स्वभाव का है, उसको खराब व्यक्ति की संगति से कोई भी दुष्प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। जैसे कि चंदन की लकड़ी में सांप लिपटा रहता है, लेकिन चंदन पर उस सांप के विष का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो यहाँ पे अर्थ इसका यही है। चंदन की लकड़ी में सांप हमेशा लिपटा रहता है, लेकिन उसके विष का, सांप के विष का चंदन की लकड़ी पर कोई प्रभाव नहीं होता है। दूसरा है, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुनी अठिले हैं लोग सब बाँटे न ले हैं कोई। मतलब अपने मन के दुख को अपने मन में ही रखो, कि दूसरा कोई भी तुम्हारा दुख सुनकर तुम्हारा दुख कम नहीं करेगा। इसलिए अपने दुख को अपने मन में ही रखना चाहिए, दूसरों को नहीं बताना चाहिए। तीसरा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोरो चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ी जाए। यानी कि प्रेम रूपी धागा को आसानी से तोड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि प्रेम टूट जाने पर नहीं जुड़ता है, और अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाता है। जैसे कि धागा को जोड़ने पे गांठ पड़ जाता है, वैसे ही प्रेम रूपी धागे को अगर आप जोड़ने की कोशिश करेंगे तो उसमें गांठ पड़ जाता है। चौथा है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि ना पानी, कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति सच ही सुजान। यानी कि वृक्ष अपना फल नहीं खाता है, सरोवर अपना पानी नहीं पीता है, उसी तरह सज्जन व्यक्ति जो होते हैं वो अपना जमा किया हुआ धन परोपकार के लिए उपयोग करते हैं। पांचवा है, रहीम देखी बड़ेन को लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तड़वारी। मतलब कि किसी बड़े व्यक्ति या फिर किसी बड़े कार्य को देखकर छोटे को त्यागना नहीं चाहिए, छोटे काम को या फिर छोटे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ पे सुई काम आ सकता है वहाँ पे तलवार कुछ नहीं कर सकता। छठा है, रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाही, उनते पहले वे मुहे जिन मुख निकसत नाही। मतलब वह व्यक्ति मरा हुआ होता है जो किसी से कुछ मांगता है, लेकिन उससे पहले भी वह मर जाता है जिसके मुख से मांगने वाले के लिए कुछ नहीं निकलता है या फिर उसे वो कुछ नहीं देता है। सातवां है, यो रहीम सुख होत है उपकारी के संग, बांटन वाड़े को लगे ज्यों मेहंदी के रंग। यानी कि उपकारी व्यक्ति की संगीत भी लाभकारी होती है, क्योंकि जो मेहंदी बांटता है या दूसरे के हाथ में मेहंदी लगाता है उसका भी हाथ मेहंदी के रंग में रंग जाता है। तो इसको सीधे साधे भाषा में समझिए, जो व्यक्ति दूसरों के साथ भला करता है उसके साथ भी भला ही होता है। आठवां है, कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाई तरवर फले केतक सींचो नीर। मतलब मनुष्य को अपने कर्म के प्रति अधीर नहीं होना चाहिए, मतलब धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि सब काम समय पर ही होता है। जैसे कि पेड़ समय पर ही फलता है, चाहे हम उसमें कितना भी पानी दें, लेकिन वो समय पे ही बड़ा होगा, समय पे ही उसमें फल होगा। तो इसीलिए किसी भी मनुष्य को अपने कार्य के प्रति, किसी भी काम के प्रति अधीर नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हम इस चैप्टर में दिए गए सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इसमें दिए गए शब्दार्थों को देखेंगे। निज मतलब होता है अपना, अठिले हैं यानी उपहास करना, तरवर यानी कि वृक्ष, सच ही यानी इकट्ठा करना, उत्तम यानी बहुत अच्छा, कुसंग यानी खराब लोगों के साथ, लघु यानी कि छोटा, तरवारी यानी तलवार, मुए यानी मृत, गोय यानी गुप्त या छिपाकर, बांटी, बांटी मतलब बांटना, सरवर यानी तालाब, परकाज यानी परोपकार, प्रकृति यानी स्वभाव, भुजंग यानी सांप, बड़ेन यानी उच्च या महान, मांगन यानी मांगना, निकसत यानी निकलता। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, चलिए हम उसको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, अपने मन की पीड़ा को क्यों छिपा कर रखनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, किसी के सामने अपने पीड़ा को प्रकट करने पर सिर्फ मजाक बनता है, कोई हमारे दुख को बांट नहीं सकता, इसलिए अपने मन की पीड़ा को हमें छिपा कर ही रखना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, प्रेम को धागे के समान क्यों कहा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब धागा टूट जाता है तो जुड़ता नहीं है, अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ ही जाता है,
उसी तरह प्रेम अगर टूट जाता है तो उसे जोड़ा नहीं जा सकता। अगर जोड़ने की कोशिश भी करेंगे तो उसमें गांठ पड़ ही जाती है, इसलिए प्रेम को धागे के समान कहा गया। तीसरा क्वेश्चन है, किसी से कुछ मांगने के कर्म को कैसा बताया गया है और क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा, किसी से कुछ मांगने के कर्म को मृत्यु के समान बताया गया है, क्योंकि अगर हम किसी से कुछ मांगते हैं, यदि वह नहीं देता है तो हमारा काम बिगड़ जाता है और हम वो काम नहीं कर पाते हैं, जैसे मरा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। तो इसीलिए किसी से कुछ मांगने के कर्म को मृत्यु के समान कहा गया है। चौथा क्वेश्चन है, सज्जनों की संपत्ति किस कार्य के लिए होती है? तो इसका आंसर होगा, सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए होती है। जैसे पेड़ और नदियाँ परोपकार के लिए है। पेड़ फलता है परोपकार के लिए और नदियाँ भी बहती है परोपकार के लिए ही। पेड़ में अगर फल होता है तो वो फल जो है पेड़ खुद नहीं खाता है, और नदियों में जो पानी बहती है वो पानी नदी खुद नहीं पीती है। तो इसीलिए पेड़ और नदियाँ परोपकार के लिए है। पांचवा क्वेश्चन है, रहीम के कुछ सूक्तियाँ नीचे दी गई है, पाठ के आधार पर उन उदाहरणों को लिखिए जो उन सूक्तियों के प्रमाण स्वरूप दिए गए हैं। पहला है, अच्छे लोगों पर बुरे लोगों की संगति का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका जो है यहाँ पे दोहा लिखना है, ठीक है। तो इसका दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नाही लपटे रहत भुजंग। दूसरा है, भले लोग परोपकार के कार्य पर खर्च करते हैं। तो इसका दोहा हो जाएगा, तरवर फल नहीं खात है सरवर पहीना पानी, कही रहीम पर काजित संपत्ति सच ही सुजान। हमें बड़े छोटे सभी का सम्मान करना चाहिए। तो इसका हो जाएगा, रहीम देखी बड़ेन को लगू न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरों का भला करने वालों का अपने आप भला हो जाता है। तो इसका दोहा हो जाएगा, यो रहीम सुख होत है उपकारी के संग, बाटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी के रंग। हमें किसी कार्य के लिए अत्यधिक व्याकुल नहीं होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा, कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाई तरवर फले केतक सींचो नीर। छठा क्वेश्चन है, जहाँ काम आवे सुई तरवारी का भाव स्पष्ट करें। मतलब यहाँ पर जो 5 नंबर का दोहा जो दिया गया है, रहीम देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई का करे तरवारी। तो इसी का अर्थ लिखना है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही लाइन का अर्थ लिखना था, जहाँ सुई का काम हो वहाँ तलवार काम कैसे करेगा, या फिर जहाँ सुई काम आ जाए वहाँ तलवार का कोई काम नहीं है। तो हमारा यहाँ तक 6 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगला क्वेश्चन है पाठ से आगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है इसको आप लोग खुद ही बना लीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर तभी सही होगा जब आप लोग अपने अनुसार इसका आंसर देंगे। तो हम लोग अब 2nd नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है, परोपकार से आप क्या समझते हैं? ऐसे कार्यों की सूची बनाइए जिन्हें आप परोपकार का कार्य समझते हैं। तो यहाँ पे 2nd नंबर का आंसर देखिए, परोपकार का मतलब है दूसरों के भले या हित के लिए काम करना। कुछ परोपकार कार्यों की सूची निम्नलिखित है। पहला है तालाब की सफाई करना, फिर दूसरा है निःशुल्क शिक्षा देना, तीसरा है स्कूल खुलवाना, चौथा है पेड़ लगाना और 5वां है नलकूप लगवाना। अब यहाँ पर व्याकरण है। क्वेश्चन है कि समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। तो यहाँ पर इन शब्दों को समान अर्थ वाले शब्दों से मिलाना है। जैसे कि यहाँ पे है राखूं, तो राखूं मतलब क्या होता है? रखना। अठिलाना मतलब इतराना। सरवर, सरवर यानी कि तालाब। निकसत यानी निकलना। कारज यानी कि काम। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, 10 परोपकारी व्यक्तियों की सूची बनाइए, उनके द्वारा किए गए परोपकार के कार्यों को भी लिखिए। तो मैं 10 ऐसे व्यक्तियों के नाम बोलूँगी और उनके द्वारा किए गए कामों को भी बोलूँगी, और आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। पहला नाम है महात्मा गांधी। इनका काम है देश को आज़ाद करवाना। राम बालक राय कॉलेज खुलवाना। पशुपति नाथ नलकूप लगवाना। दीपक चौधरी पेड़ लगाना। श्रीमती भगवती देवी विद्यालय खुलवाना। महेंद्र सिंह तालाब खुदवाना। सिया सड़न सिंह कुआं खुदवाना। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया और भीमराव अम्बेडकर ने जाति प्रथा का विरोध किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने देश को आज़ाद करवाने का कार्य किया। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है एंड हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा
और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।